दरबारी कहिए सम्राट। मेरा वफादार करिंदा रियासत की ओर गया है। हाँ। अभी कोई सूचना नहीं आई। हाँ। ना तो कोई खबर आई है और ना तो वो वापस आए हैं। नहीं सरकार, आते ही होंगे करिंदा साहब, आते होंगे। ठीक है, हम जब तक इंतजार करते हैं। कहिए करिंदा, हमारी जनता खुशहाल है या कि नहीं? बताता हूँ राजन। महाराज सुनिए जरा ध्यान से। सुनिए जरा ध्यान से, एक नई बात तुमको बताता हूँ मैं। दीन दुखिया पे कोई ध्यान और कहते नहीं, मर रही जनता है दाना पानी। तो बात क्या है करिंदा, बताओ सही बात क्या है करिंदा? बात क्या है करिंदा, बताओ सही। मेरी जनता में क्यों खलबली मच गई? सुन सकूं ये तेरी चैन दिल को नहीं, गम की आवाज क्यों हर गली मच गई? महाराज जी आप सज्जन हैं। जी आप सज्जन हैं। काली काली घटाएं दगा कर गई, घन घटा खेस दिल में और लगा कर गई। मर रही जनता है दाना पानी। तो अन्न जल बिन तरसती है जनता सभी, अन्न जल बिन, अन्न जल बिन तरसती है जनता सभी। कुछ खबर मंत्री जी ने बताया नहीं, सूखा है पड़ गया जानता हूँ मगर भूखमरी का वो किस्सा बताया नहीं। महाराज आपने इस साल जो अकाल सूखा पड़ गया, आपने शाही खजाने से 50,000 रुपए राजमंत्री भार सिंह के हाथों गरीब रिया के लिए भेजा। लेकिन राजन है दानवीर सम्राट महामंत्री भार सिंह ने उस 50,000 रुपए में से किसी गरीब को फूटी कौड़ी नहीं दिया है। क्या कहा? जो 50,000 रुपए हमने अनुदान के लिए दिया था, अपने गरीबों के लिए दिया था, वो पैसा हमारा गरीबों तक नहीं पहुंचा है। नहीं राजा, किसी गरीब को फूटी कौड़ी नहीं मिली है। क्या तुम ये सच कह रहे हो? हाँ राजा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप महामंत्री भंवर सिंह से पूछ सकते हैं। ठीक कहते हो दरबारी। आज इस तरह भरे दरबार में हमारे मंत्री भंवर सिंह को बुलाकर हमारे समक्ष पेश किया जाए। क्यों नहीं सरकार, हम इस बात को तहकीकात करेंगे। मैं तुरंत बुलाकर। महाराज विजय सिंह की जय हो। महाराज विजय सिंह की जय हो। हे दानवीर सम्राट, हे दानवीर सम्राट,
हमें भरे दरबार क्यों बुलवाया गया? सुनो महाराज, राजमंत्री ने क्या कहा अपने मुख से कि हमें भारत दरबार में क्यों उपस्थित किया गया है? बंदा जानकर अनजान बनने की चेष्टा कर रहा है। करिंदा, क्या बात है? बड़े ऊपर ऊपर चलते चले जा रहे हो। नहीं नहीं, वो तो महाराज ही बताएंगे कि क्या बात है। मंत्री भंवर सिंह आज इस तरह भरे दरबार में बुलाने का मकसद हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे महाराज, आप अपने मुखारबिंदों से जाहिर करें महाराज। सुनिए, चल रहा कैसा कारोबार, बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। चल रहा कैसा कारोबार, राज का मंत्री जी सरदार। सही सही बतलाइए मंत्री जी सब हाल, पर्दा मेरी है किस तरह बतलाओ इस साल, कमी क्या है मेरे दरबार, राज का मंत्री जी सरदार। कैसा कारोबार चल रहा है हमें आपने कुछ बताया नहीं है। हे दानवीर सम्राट, तो आप रियासत का शुभ समाचार जानना चाहते हैं? क्यों नहीं, तो सुनिए महाराज। कहिए। चल रहा अच्छा कारोबार। वाह, क्या बात है। चल रहा अच्छा कारोबार, राज के मेरे सरकार। आप जानते खुद बा खुद पढ़ाई साला काल। आप तो जानते महाराज कि अपनी साल बारिश नहीं हुई। आप जानते खुद बा खुद पढ़ाई साला काल, जनता पर भी नहीं कोई रंज मलाल, सभी के पास 10-20 हजार। वाह, हे महाराज, रियासत में मैं अक्सर घुमा करता हूँ, सभी का दुख दर्द लेता रहता हूँ। अरे जिस दरवाजे पर जाता हूँ यही शुभ समाचार सुनने को मिलता है कि हे राजमंत्री, अपनी हिफाजत, अपनी सेफ्टी और अपने फैमिली की देखरेख के लिए हमने 10-20 हजार बैंक बैलेंस में डाल दिया है। सभी के पास 10-20 हजार, चल रहा अच्छा कारोबार। हे दानवीर सम्राट, इस राज रियासत कोरवा तख्तपुर में किसी को कोई भी तकलीफ नहीं, चैन अमन की जिंदगी बसर कर रहे हैं और सभी के लबों पर आप ही के गुणगान है महाराज। कहिए कारिंदा, तुम कह रहे हो रियासत के लोग भूख प्यास से मर रहे हैं और हमारे मंत्री भंवर सिंह कह रहे हैं सभी के पास 10-20-50 हजार रुपए बैंक बैलेंस है। हे राजन, हे दानवीर सम्राट, गुस्ताखी क्षमा हो, छोटा मुंह और बड़ी बात मैं करना नहीं चाहता। अभी दूध का दूध और पानी का पानी सब अलग हो जाएगा। वो कैसे? अगर देरी है तो आपके इजाजत की आपकी गरीब जनता आपसे मिलने के लिए आपके पास बड़े दरबार आना चाहती है। हमारी गरीब जनता, हमारे रियासत के लोग
हमसे मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं। हाँ राजन, ठीक है, अपना दुख दर्द वो अपने मुख से आपको स्वयं बताएं। हम इजाजत देते हैं और रियासत के लोगों को हमारे समक्ष पेश किया जाए। ठीक है राजन। एक कोरों तख्तपुर के वासियों, आइए, महाराज की आज्ञा है, आप लोग आ सकते हो, आइए। भारत विजय सिंह की, भारत विजय जय हो, भारत विजय सिंह की जय हो। अरे हमारा देशवा, ओ हमार देशवा, रोवै झूरा के करनवा हमार देशवा। हो हमार देशवा, ओ हमार देशवा, रोवै झूरा के करनवा हमार देशवा। अगले बरस कुछ रही कमाई वर्तमान के यहाँ, अगले बरस कुछ रही कमाई वर्तमान के हाँ, बाबू वर्तमान के हाँ। हर छोटे मोटे खेती हर रोवे, हर ऐसा पढ़ाए काल, अरे रोवै भीतर में जननवा हमार देशवा। हट जाओ, खबरदार, महाराज के सर पर चढ़कर बोले, ये गरीब जनता मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मंत्री भवर सिंह, तुम ये गलत कर रहे हो। ये गरीब जनता, ये हमारे रियासत के लोग अपनी फरियाद लेके आए हैं और तुम उनका अपमान कर रहे हो। एक रोटी में चार परानी कैसे हो गुजारा, कैसे हो गुजारा मालिक, कैसे हो गुजारा, कैसे हो गुजारा। हर 4 दिन के बाद नहीं, हर दिन तेरा ठिकाना, कैसे कटी है माघ महीनवा हमार देशवा। हट जाओ, मैं कहता हूं, दूर हो जाओ। हे महाराज, गुस्ताखी हमारी क्षमा की जाए। हमारे सामने अगर आपके सर पर चढ़कर ये रियासत वाले बोले तो इन महसूदों की बात को कतई बर्दाश्त नहीं। मंत्री भवर सिंह, जब तुम हमारे सामने इन गरीबों पर ऐसा अत्याचार कर रहे हो, हमारे न रहने के बाद तुम किस हिसाब से इनके सामने पेश आते होगे? बैराम सरकार, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, जो तुम्हारे साथ ही अपमान हुआ है, इस अपमान का बदला मंत्री भंवर सिंह से तुम अपना चुका सकते हो। जैसे हुक्म राजन। नहीं सरकार, सरकार, मेरे अन्नदाता, ये राज दरबार के महामंत्री हैं, इस राज के महामंत्री हैं। हम महामंत्री भंवर सिंह के बदन पर हंटर नहीं चला सकते हैं। वाह वाह, हमारी रियासत के जवानों, देखा मंत्री भंवर सिंह,
देखा हमारे रियासत के लोग कितने बेचारे दयालु हैं, लेकिन इन गरीबों से तुम्हें गलती तो माफी मांगना ही होगा। जो तुम किए हो, अपने किए की गलती इन गरीबों से माफी मांगना होगा। हे महाराज, ये ठाकुर का सर है, भगवान के सामने झुकता है। आपके सामने एक बार नहीं, सैकड़ों बार सर झुका सकता हूं, लेकिन ये सुनील कष्टों के सामने ये ठाकुर का सर झुकाकर आप एक ठाकुर का अपमान कर रहे हैं। नहीं, सुनिए महाराज, ये सर भगवान के सामने और आपके सामने झुक सकता है, लेकिन जिन गरीबों के साथ इन्होंने अनर्थ किया, अन्याय किया, उनके सामने इनका सर नहीं झुकेगा। न्याय आपके हाथ में है राजन। नहीं मंत्री भंवर सिंह, तुम्हें अब गलती तो माफी मांगना ही होगा। ठीक है साहब, ठीक है, याद रहे, सर झुकाने से सर हमारा कट नहीं आएगा, लेकिन वक्त का इंतजार करो। मैं इस राज्य रियासत में ऐसा खेल खेलूंगा कि देखने वालों की रूह कांपेगी। ऐ त्याराम, ऐ कोरा तख्तपुर के किसानों, मैं अपने किए की तुम लोगों से हाथ जोड़कर अपने किए की सजा की भीख मांगता हूं। महाराज विजय सिंह की, महाराज विजय सिंह की, मंत्री भंवर सिंह, मंत्री भंवर सिंह, महाराज विजय सिंह, महाराज विजय सिंह, मंत्री मुर्दाबाद, मंत्री भंवर सिंह, मंत्री भंवर सिंह, मंत्री भंवर सिंह, हमारे हुक्म की तामील की जाए। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनिए, मंत्री जी बात मेरी सुनो ध्यान से। मंत्री जी, मंत्री जी बात मेरी सुनो ध्यान से। जा तुरंत हुक्म मेरा बजा लाए, रुपया लेकर आओ खजाने से तुम, तीन दुखियों को जाकर के बटवाए। जाओ, खजाने से 10,000 रुपए लेकर जाओ, हमारी रियासत के लोगों को एक एक घर में पूछ पूछ कर वो पैसा बंटवा दिया जाए। जैसा हुक्म महाराज, जैसा हुक्म। लेकिन महाराज, जिसके सर से एक बार विश्वास का साया हट जाता है, उसका दोबारा विश्वास करने में कुछ हिचक तो होती है। इसलिए हे महाराज, आपका हुक्म मैं जरूर बजाऊंगा, रियासत में रुपया जरूर बंटवाऊंगा, लेकिन महाराज मैं अपने हाथों नहीं, माननीय महोदय करिंदा साहब के हाथों बंटवाना चाहता हूं। तुम्हारे कहने का मतलब, तुम्हारे साथ में हम करिंदा को भेज दें, ताकि हर आदमी के पास वो पैसा पहुंच सके। जी महाराज। ठीक कहते हो करिंदा, जाओ जाओ, खजाने से 10,000 रुपए लेकर मंत्री भंवर सिंह के साथ में जाओ रियासत की ओर, और हमारी रियासत के लोगों को एक एक घर में पूछ पूछ कर वो पैसा बंटवा दिया आपके जाए। हक की हमें की जाएगी। मैं चल रहा हूं। करिंदा, कहे राजमंत्री, महाराज ने हुक्म दिया है कि खजाने से 10,000 रुपया लेकर गरीबों में तत्काल बंटवा दिया जाए, तो इसलिए
खजाने से रुपया मैं नहीं, खजाने से रुपया तुम लेकर आओगे। ठीक है। और वो रुपया मैं अपने हाथों नहीं, मैं तुम्हारे हाथों बंटवाना चाहता हूँ। ठीक है, आप तनिक देर हटाइए। तत्काल कोषाध्यक्ष से मिलकर मैं खजाने से रुपए लेके आता हूँ। बहुत जल्द चाहिए। तो गरिंदा, तूने हमें नीचा दिखाया, अपनी ईमानदारी का तूने जो ढिढोरा पिटवाया है, कसम पैदा करने वाले की, मैं वो अजगर हूं कि डसता नहीं, निगल जाता हूं। तुझे तो ऐसी जगह डसूंगा कि जहां पानी तो होगा, लेकिन तोरा के पानी देने वाला कोई नहीं होगा। तोरा ये नहीं मालूम कि आज के जमाने में इंसान नहीं, इंसान चोर नहीं होता, चोर तो पैसा होता है, पैसा। और पैसा ऐसा खेल खिलाता है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। मंत्री जी मुर्दाबाद, मंत्री जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मंत्री जी मुर्दाबाद, राजमंत्री मुर्दाबाद, राजमंत्री मुर्दाबाद, राजमंत्री मुर्दाबाद, राजमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खबरदार, एक वर्ड ही हमारे खिलाफ निकला तो हलक से जबान खींच लूंगा। याद है, अगर बीवी को विधवा और बच्चों को अनाथ नहीं करना चाहते, अगर बीवी को विधवा और बच्चों को अनाथ नहीं करना चाहते, तो हमारे बताए हुए रास्ते पर चलते रहो, जिससे कि तुम भी खुश और तुम्हारे बीवी बच्चे भी खुश। समझे? हेलो हेलो, ये मानिए राम सजीवन शर्मा भैया, राम सजीवन शर्मा, ग्राम सभा बकुलाही भैया जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आने वाली एकादशी को ग्राम सभा बकुलाही में मान्यवर राम फकीर की नौटंकी का प्रोग्राम रखा गया है। आप लोग देखना ना भूलिए। धन्यवाद। प्यारे लाल, करिंदा खजाने की तरफ गया। हाँ, और वो रुपए लेकर आए, तो ताकि रुपए का खेल अब हम करा के दिखाएंगे। तुम लोग अंदर का काम जाकर देखो। चल बे, अंदर जब है फांसी के ना हवा का है। राजमंत्री, इत्मीनान के तौर पर रुपया आप चेक कर सकते हैं। करिंदा, पुलिस वालों के उनकी वर्दी से नहीं, उनके जूतों से पहचाना जाता है। हमें विश्वास है कि तुम गलत काउंटिंग नहीं किए होंगे। करिंदा, तू बड़ा भोला है रे, क्या? बड़ा भोला है। आपके कहने का मकसद और मतलब मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। करिंदा, महाराज के यहां तो नौकरी करता है, वो तो आप भी जानते हैं। और ईमानदारी की नौकरी में आज के जमाने में रहा क्या है? दोस्त की रोटी? अरे ना, अपनी शौक पूरी होगी न, बच्चे लोग अच्छे कॉलेज में दाखिला हो सकता है, न तेरा अच्छा रहन सहन हो सकता है। देख मैं कैसे हूं, देख ऐसी जिंदगी जी रहा हूं मैं। हर चीज है मेरे पास, नौकर चाकर, मोटर गाड़ियां, अच्छा बंगला और मेरे अच्छे बच्चे।
अच्छे कॉलेज में पढ़ते भी हैं। अरे कब तक कुत्ते की तरह तुम हिलाता रहेगा महाराज के? राज मंत्री, आप कहना क्या चाहते हैं? पहली नहीं, आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। करिंदा, अपन को ना पहले सुनने की आदत है और न सुनाने की। तो आप कहना क्या चाहते हैं? सुन करिंदा, अरे करिंदा, अरे करिंदा, बात मानो तो तुम्हें अगर हमारी बात मान जाएगा तो कसम से रातों रात तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा रे। हाँ, अरे करिंदा, बात मानो तो तुम्हें एक राज बतलाऊं। करिंदा, करिंदा, बात मानो तो तुम्हें एक राज बतलाऊं। अरे मिलेगा, अरे मिलेगा फिर नहीं मौका तुझे अंदाज बतलाऊं। मिलेगा, 5,000 तुम ले लो और 5,000 मैं ले लूं। अरे बाजी ऐसे दोबारा हाथ नहीं आएगी रे। अरे 5,000 तुम ले लो और 5,000 मैं ले लूं। अरे मिलेगा, अरे मिलेगा फिर नहीं मौका तुझे अंदाज बतलाऊं। मिलेगा, बहुत खूब राजमंत्री, अब आपकी बात मेरे भेजी में अच्छी तरह समा गई है। अरे करिंदा, अरे अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जनता से कहते कोई हो। मतलब नहीं है, जिए या ससुरी मरे। नेकी कर और जूते खा। ठीक कहा आपने। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, गौर करिएगा। अरे कहो भाई, कहो दिल की बात। और आपकी बात मंत्री जी, आपकी बात मंत्री जी मेरे दिल में समाई है। आपकी बात मंत्री जी मेरे दिल में समाई है। और यही अरमान मुद्दत से जो मेरे मन को भाई है। मार कर विजय सिंह को राज का कर ले बंटवारा। महाराज विजय सिंह को विजय सिंह को राज का कर ले बंटवारा। और यही अरमान मुद्दत से जो मेरे दिल में समाई है। आज से हम बहुत अच्छी सोच है। राजमंत्री भंवर सिंह, आज यूं समझिए कि हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और आपके इशारे पर मैं काम करूंगा। महाराज विजय सिंह को इस दुनिया से नस्तनाबूद कर देंगे और एक दिन इस रियासत में 50-50 यानी आधे आधे का बंटवारा हो जाएगा। आधे के मालिक तुम और आधे का मालिक मैं। हाँ, चैन से जिंदगी गुजरेगी। लेकिन मेरे यार, हमने प्लान तो सोच लिया, लेकिन
ये सब संभव कैसे होगा? आप जानते हैं कि महारानी सस्किला और उनका बेटा राजकुमार उधम सिंह गोदी में खेलने वाला बच्चा नहीं, अब वो कॉलेज में पढ़ने जाता है। करिंदा, असंभव को संभव करना कोई हमसे सीखे। कैसे? मैंने प्लान बना लिया है कि जिस समय हम महाराज विजय सिंह का कत्ल करेंगे वो समय ठीक 4:10 होगा, यानी उधर कॉलेज से आने का राजमहल पहुंचने का सिर्फ मात्र 10 मिनट का रास्ता है। ठीक कहते हैं। और वो कॉलेज से जैसे राजमहल में प्रवेश करेगा उसी वक्त हम महाराज का खून करेंगे। खून हम करेंगे और खून का इल्जाम उधम सिंह पर लगाएंगे। इसका मतलब सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बहुत खूब, आइडिया बुरा नहीं है। आओ हम प्लान के मुताबिक इसी वक्त राजमहल के लिए प्रस्थान राजमहल में करते हैं। प्रवेश करते हैं। ये देखो कुत्तों को। हे! हम कहा नहीं साहब हवाई प्यारे लाल, राजमंत्री भंवर सिंह की बात और हमारी बात सुनकर कहां जा रहे थे? प्यारे लाल, हमका सबका कुछ फूटी कौड़ी मिलेगी। सुनो झंझट खत्म करा। प्यारे लाल, हमारे बताए हुए रास्ते और हमारी बात पर चलते रहे तो बहुत जल्द तुम्हारा वहदा ऊंचा हो जाएगा। जिस समय हम इस राज्य रियासत का सम्राट बनूंगा, हमका दूध ने का बनाऊंगा। यहाँ का तुम लोगों को हम वजीर बनाएंगे, जो आज तक कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन ये बात जरा भी लीक आउट हुई तो तुम लोग यहाँ रहोगे और तुम्हारे बीवी बच्चों की लाशें तुम्हारे घर में नजर आएंगी। इसलिए का मतलब कि दीवार के भी कान होता है, लेकिन तुम लोगों ने सुन लिया है और ये बात न तो राजकुमार उधम सिंह को मालूम होना चाहिए और न महाराज को और न महारानी सस्किला को। हमसे कौनो मतलब नहीं बा। एहमा हमका दूध लेकर सब दूध देने ले लिया। 80 रुपया उनका दे दे, 80 रुपया हमका दे दे बस। वो क्या करोगे? तुम लोग फिकर लुंड हो जाओगे और तुम्हारी औरत दरवाजे पर बैठकर तुम लोग को गाली देगी। हाँ, ओ अच्छे काम के। और तेरी माँ क्या कहेगी? माँ तेरी क्या कहेगी? क्या कहे? सुनो, वक्त यहाँ हाँ फिजूल की बातों में हम गवाना नहीं चाहते, इसलिए चलो हम इसी वक्त राजमहल चलते हैं। इमली का बूटा तेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो से चल घर जल्दी हो रही देर, चल घर जल्दी। झंझट खत्म सारा। अरे बप्पर देखा है? एक देखा था मिर्गा। अरे बाप रे, चौन मार मारा था जाना भैंसा गोरू को मारा था। हमका लगा था सारे नापी वाला काम करते रहे का पहे। एक बात जान लिया, इनका बेटा का पाई जाई ना है गिदाने का मूड़ी धाई की कहे बड़े हमरे तोहरे हाथे लगवे चलिए सारे। एक चीज है,
बताओ ये दोनों जने इतना बढ़िया प्लान बनाए हैं। हाँ भाई प्लान बनाए हैं सारे, प्लान बनाए हैं। प्लान बनाए हैं कि महाराज का मार के फूल गंजाम जानता है क्या ऊपर लगे है हाँ उधम सिंह पर। हाँ एक बात जान लिया और कहता है दोनों जने यह रियासत के 50-50 के पार्टनर हो आधा गए। बात का बंटवारा एक बात जान लिया है। क्या यार हमने तुहरे जीते ये दू जने यहाँ का पार्टनर हो गई है। सब के खोपड़ी खराब हो गई, इनका का है औकात है कि हमारे सामने आधा बात का बंटवारा कर लेंगे। एक काम करा जाए, प्लान हम बना लें जाए। प्लान ही बनवा जाए कि अगर ये महाराज का मरी है हाँ या दोनों जने महाराज का मरी है तो हम हो दोनों जने मारा जाइए। तुम्हारे मंत्रिया साले का हमारा बेटा करिंदा का। कितना बड़ा होशियार है, जौन तगड़ा है उसे हमका भिड़ा बता, और जौन नीमर है सोचता है तो का हम निपट ले। यानी कि तू मरबे करिंदा का। करिंदा बे हाँ करिंदा, हमारी मंत्रिया का। चल बे कौनी तेरा खान